Good morning everyone. Welcome back to the online classes of Kerala School. Now I am going to teach the subject of state and the chapter is our universe. Okay, chapter first. I think आप लोगों को इसका वीडियो मिल चुका है, इस चैप्टर का वीडियो मिल चुका है और चैप्टर 1, 2, 3 जो हमारा सिलेबस है, क्योंकि आपके ग्रुप में आपको इस बार का सिलेबस आपको मिल चुका है एज अ पीडीएफ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एग्जाम फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। तो हमारा सिलेबस क्या है, चैप्टर 1 to 3। तो इनकेस अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो वो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आज का हमारा चैप्टर 1 आवर यूनिवर्स। तो इसका मैं कुछ ऑब्जेक्टिव आपको समझा दे रही हूँ, फिर इसका क्वेश्चन से आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। इनकेस की अगर किसी से कोई वीडियो मिस हो गई है, वो आप देख नहीं पाए हैं, आपके ग्रुप से डिलीट हो गई है किसी रीजन से, तो आप यूट्यूब पे जाके हमारे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और वहाँ आप इस चैप्टर से रिलेटेड फिर आप सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर 1। तो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट्स कैसे बनाएंगे, तो सब लोग ध्यान से चैप्टर स्टार्ट होने के बाद डेट लिखेंगे, चैप्टर नेम लिखेंगे और न्यू वर्ड्स जरूर मेंशन करेंगे। तो इस चैप्टर का न्यू वर्ड्स है लाइक प्लैनेट्स, वैली बॉडीज, क्लस्टर, सोलर सिस्टम, सैटेलाइट। तो सब लोग इसको ना अपनी कॉपी में मेंशन करेंगे। न्यू वर्ड्स। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट वर्ड है प्लैनेट्स। फर्स्ट वर्ड है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है प्लैनेट्स। इट मीन्स लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस that move around the stars such as the sun and receive light from it। तो आप लोगों ने इस चैप्टर को अगर वीडियो देखा हो जरूर समझा होगा कि प्लैनेट क्या होता है। तो हमारे स्पेस में प्रेजेंट वैसा ऑब्जेक्ट जो कि स्टार का क्या करता है, वो चक्कर लगाता है स्टार, जैसे कि स्टार जैसे कि हमारा सूर्य, ठीक है। सन भी क्या है, एक तरह का स्टार है, वो हमारे सबसे नजदीक का स्टार है जो हमें दिखाई देता है। तो वो प्लैनेट्स क्या करते हैं, सूर्य से क्या करते हैं, सन से वो लाइट लेकर फिर हमें वो चमकते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा वर्ड है हेवनली बॉडी, जिसको हम लोग हिंदी में आकाशीय पिंड बोलते हैं, क्लस्टर, सोलर सिस्टम एंड सैटेलाइट। तो ये सारे वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कि आपको समझ आए और आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको समझा दे रही हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ट्रू फॉल्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इस तरह सब लोग अपनी कॉपी में मेंशन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखेंगे कि स्टार्स, क्वेश्चन नंबर ए, स्टार्स आर लार्ज बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। क्या ये स्टेटमेंट स्टार के लिए सही है, ट्रू है? तो डेफिनेटली ये ट्रू स्टेटमेंट है स्टार के लिए। अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ प्लैनेट। क्या बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप क्या कहलाता है, प्लैनेट कहलाता है? ये स्टेटमेंट स्टार्स के लिए क्या है, बिल्कुल गलत है। इट मीन्स ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट नंबर सी, देयर आर 9 planets in the solar system। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं, टोटल 8 planets हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है प्लैनेट्स के लिए, ये गलत है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इधर, फॉल्स। नेक्स्ट, द
द प्लैनेट्स इज नोन एज रोटेशन। प्लैनेट्स जो क्या होता है अपने एक्सिस से वो अगर घूमता है तो वो क्या कहलाता है, वो मूवमेंट रोटेशन कहलाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रू। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है द मून इज द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम दैट हैज इट्स ओन लाइट। तो क्या क्या इसका मतलब है कि मून ही एक ऐसा हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा बॉडी है, एक ऐसा पिंड है जिसको अपना लाइट है। ये तो स्टूडेंट बिल्कुल गलत है, जैसे हम जानते हैं कि मून का अपना कोई लाइट भी होता है। वो क्या करता है, सूर्य से लाइट लेकर फिर हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, मून के लिए बिल्कुल गलत है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर, फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द कॉलम। सब लोग उसको ध्यान से देखेंगे। कॉलम में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द बिग बैंग थ्योरी। तो इसका फिर दूसरे साइड राइट साइड हमारा फिर 5 ऑप्शन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है, तो द बिग बैंग थ्योरी क्या होगा, तो द बिग बैंग थ्योरी का ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड जिस तरह क्या हुआ था, ब्रह्मांड के बनने की ये थ्योरी है जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। तो ए का क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, नंबर 2, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट नंबर बी, प्लैनेट। तो प्लैनेट का यहाँ हमारा क्या ऑप्शन होगा, तो प्लैनेट का नंबर बी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5। इट मीन्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स वंडर। ठीक है, तो प्लैनेट जो है ये वर्ड कहाँ से आया, ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ग्रीक शब्द से मिला हुआ है हम लोगों को। तो बी का नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 5। नंबर 3, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट इट मीन्स जैसे कि हम जानते हैं कि पढ़े हैं कि सैटेलाइट इट मीन्स क्या होता है, उपग्रह होता है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। मून भी क्या है, एक सैटेलाइट है, किसका, हमारे अर्थ का। ये नेचुरल सैटेलाइट है। तो इसका क्या हो जाएगा नंबर 4। नेक्स्ट नंबर डी, रोटेशन। क्या है नंबर डी, रोटेशन। अ प्लैनेट्स मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस। अपने ही अक्ष पे क्या होता है, प्लैनेट का मूव करना, ये क्या कहलाता है, रोटेशन। और अपने ही एक्सिस पे मूव करते हुए अगर हम लोग वो प्लैनेट क्या करता है, सूर्य का अगर राउंड लगाता है तो वो क्या कहलाता है, रोटेशन, सॉरी रिवोल्यूशन। तो हमारा डी का रोटेशन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अ प्लैनेट मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस। तो डी का नंबर क्या हो जाएगा 1। एंड रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, अ प्लैनेट्स मूवमेंट अराउंड द सन। इस तरह हमारा क्वेश्चन 1 2 फिनिश हो चुका है। तो नेक्स्ट नंबर 3 है वो करेंगे। सब लोग ध्यान से देखेंगे। इस क्लास में जो बच्चे हैं, क्लास 3 के बच्चे, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आना है तो एक बार प्लीज उसे बुक में जरूर देखें और फिर उसको अपनी कॉपी में मेंशन करें। तो नंबर 3 हम लोग चूज द करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। तो सब लोग देखिएगा अपनी अपनी कॉपी में और बुक में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन का। अ गैलेक्सी इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ, गैलेक्सी किसको बोलते हैं, तो अ लार्ज ग्रुप ऑफ क्या हो जाएगा, स्टार्स। इट मीन्स वो क्या कहलाता है, गैलेक्सी। जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर को जरूर पढ़े होंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट ही है अ लार्ज ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। मतलब तारे के समूह को हम लोग क्लस्टर भी बोलते हैं या फिर कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं।
तो क्लस्टर ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 3 नंबर स्टार्स। स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बी, द डैश लाइज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीचों बीच क्या है, तो उसके केंद्र में, सोलर सिस्टम के केंद्र में क्या है, अर्थ, सन, स्टार, मून। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी का नंबर 2 सन। नेक्स्ट नंबर 3, द अर्थ इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन। सूर्य से ये कौन से नंबर पे आता है, अर्थ कितने नंबर पे, तो सूर्य से अर्थ क्या है, वो 3rd नंबर की प्लैनेट है। पहला क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि पहला क्या है, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो अर्थ कौन से नंबर पे आता है, 3रे नंबर पे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी का 3rd। इट मीन्स सी का 1 नंबर 3rd, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर बी, द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट ऑन द एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। अभी अभी हम लोगों ने कॉलम से हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी का 1 रोटेशन। Next number E, the small companions of the planet that move around them are known as, क्या हो जाएगा, सब लोग ध्यान से देखेंगे कि इसका मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा है। हम लोगों ने इसका मतलब पढ़ा है कि many planets in the solar system have small companions called satellite moving around them। जितने भी प्लैनेट हैं सबका क्या है, अपना अपना उपग्रह है, ठीक है। तो किसी का एक है तो किसी का बहुत सारा है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ का एक आर्टिफिशियल नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, वो है मून। उसी तरह अलग अलग प्लैनेट का अपना अपना सैटेलाइट है। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ई में हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, द स्मॉल कंपेनियंस ऑफ द प्लैनेट दैट मूव अराउंड देम आर नोन एज, क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1 सैटेलाइट। ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और इसके बाद क्या है कि क्वेश्चन आंसर है और अनस्क्रैम्बल वर्ड है। तो ये सारे आपको मैं पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आगे हमारे एग्जाम में हमारे लिए वो हेल्पफुल होगा। तो आई थिंक कि आप लोगों ने इस चैप्टर को जरूर समझा होगा, वीडियो जरूर समझी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आपको आपके पीडीएफ में करके आपके ग्रुप में सेंड हो जाएंगे। थैंक यू।